रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडम एक्सेस क्या होता है भैया? तो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा एक्सेस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। मुख्य रूप से 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस, तीसरा रैंडम एक्सेस और चौथा होता है एसोसिएटिव एक्सेस। अब सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या? क्रम अनुसार। क्रम अनुसार मतलब जैसे मान लीजिए आपको जो है 1 2 3 4 5 6 डेटा ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको मान लीजिए 5 तक पहुंचना है, तो पहले 1 तक पहुंचोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये जो तरीका था, ये पुराना जो मैग्नेटिक टेप आता था जिसमें से रील लगी होती थी, उसमें यूज किया जाता था। वही बात करें डायरेक्ट एक्सेस का, तो डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है भैया जिस लोकेशन पे डेटा स्टोर है, यानी कि 5वें पे स्टोर है, तो हमको 1 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली कहां पहुंचेंगे? तो डायरेक्ट हम लोग पहुंचेंगे 5 के ऊपर, उसी लोकेशन पे जहां पे डेटा स्टोर है। अब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है नॉर्मली जो सीडी, डीवीडी और हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। अगला है रैंडम एक्सेस। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि सीधा सीधा रैम। अब रैंडम एक्सेस मेथड वो होता है कि भैया मेमोरी में डेटा कहीं भी स्टोर हो, उसे कभी भी किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो। अब लास्ट है एसोसिएटिव एक्सेस। अब ये जो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डेटा को लोकेशन के बजाय करेंट डेटा के आधार पे खोजा जाता है, यानी कि मिलता जुलता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैश मेमोरी। तो एसोसिएटिव एक्सेस रैंडम एक्सेस से भी ज्यादा फास्ट होता है।